वेलकम वेलकम बैक स्टूडेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म में। आज हम जो है कि यूपीपी री एग्ज़ाम की हिंदी वाली सीरीज चला रहे हैं, जिसमें जो है कि आज अव्यय की बात होगी। अव्यय अविकारी शब्द होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन कारक, ठीक है, इत्यादि का पर मतलब इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इससे हम एकदम आसान से आसान तरीका बताएंगे आपको। इसमें जो है कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। अव्यय जो व्यय ना होते हो, होने वाला शब्द हो, किसी भी लिंग, किसी भी वचन, किसी भी कारक इत्यादि के कारण, किसी भी वचन के कारण जो है इसमें कोई प्रभाव ना पड़ता हो, उनको अव्यय कहते हैं। आओ स्टार्ट करते हैं। परिभाषा की बात होगी, अव्यय की परिभाषा, ठीक है। संपूर्ण जानकारी के साथ आपको बताई जाएगी। जिन शब्दों को लिंग वचन पुरुष काल, जिन शब्दों पर लिंग वचन पुरुष काल कारक का प्रभाव न पड़ता हो, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं, ठीक है। अव्यय के 6 भेद होते हैं। अव्यय मैं बताऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे मान ले सपोज दो बच्चे कि राम और श्याम स्कूल जाते हैं, ठीक है, ये है अव्यय। अव्यय को योजक भी कहते हैं, ठीक है। और राम और श्याम, अगर यहाँ पे लिंग हम चेंज कर दें, लिख दें सीता गीता, इनको भी जोड़ने वाला कौन होगा? और ही होगा। तो देखो ये और ऐसा अव्यय शब्द है जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हुआ, लिंग चेंज हुआ, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। समझ रहे हैं? जबकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि जो है बच्चे, वो लिंग वचन पुरुष काल और कारक के प्रभाव में चेंज होते रहते हैं, उनके रूप चेंज होते रहते हैं। समझ रहे हो? तो इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन किंतु परंतु और तमाम अव्यय हैं, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अव्यय के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। एक क्रिया विशेषण है, दूसरा है विस्मयादि बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा संबंध बोधक, पांचवा सकारात्मक नकारात्मक आत्या, और छठवां है निपात। क्रिया विशेषण के ऑलरेडी कुछ सब टाइप हैं बच्चे, देख लो। क्रिया विशेषण, यहाँ हम पहले अव्यय की बात कर रहे हैं, तो क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं। पहला है रीतिवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है काल परिमाण। देखो ये ना, इतना ये अव्यय 6 प्रकार के हैं। फिर क्रिया, पहला है क्रिया विशेषण, फिर क्रिया विशेषण ऑलरेडी 4 प्रकार का है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आसान हो जाएगा ना, मैं आसान बनाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जोड़ना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसको पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे ही। टेलीग्राम का हम जो है कि लिंक कितनी बार अपनी पिछली वीडियो में दे चुका हूँ, बता चुका हूँ, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं। तो इतना जान लो बच्चे कि अव्यय क्या हुआ, हम बताए अव्यय शब्द कैसे होते हैं। अव्यय के 6 भेद होते हैं। 6 भेद में पहला हम क्रिया विशेषण की बात करेंगे, वो भी 4 प्रकार का है, तो उसे डरना नहीं है। क्रिया की विशेषता मैं समझा रहा हूँ ना, जैसे राहुल धीरे धीरे बोलता है और रितिका जोर से रोती है। रोना उसका क्रिया है, और क्रिया का तरीका क्या है? जोर से, तो ये रीतिवाचक हो गया। ये राहुल बोलता है, धीरे बोलता है, तो इस बोलना ये क्रिया है, तो इसका तरीका क्या है कि वह धीरे धीरे बोलता है। रीति का मतलब ही होता है तरीका, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण में भी रीतिवाचक हो गया। किसी शब्द में क्रिया की ठीक विशेषता बताता है, उसके पहले लगा हुआ शब्द, वो क्रिया विशेषण कहलाता है। तो ये ऑलरेडी धीरे धीरे जोर से, ये क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण ऑलरेडी जो है अव्यय है, आप जानते हैं। अव्यय शब्दों की ये पहचान है कि यहाँ पे मान लो मैं राहुल जोड़ दूँ, तो राहुल जोर से रोता है। समझ रहे हो? राहुल के अकॉर्डिंग रोता चेंज हो रहा है, जबकि ये जोर जोर दोनों में आएगा, चाहे रितिका होगी चाहे राहुल होगा। चाहे वचन चेंज कर लो, मान लो लड़का जोर से रोता है, अब लड़का की जगह मैं लड़के कर दूं तो वो भी जोर से ही रोएगा। तो ये जोर नहीं चेंज हो रहा, यही अव्यय है। तो ये अव्यय कैसा है? ये क्रिया की विशेषता बतलाने वाला अव्यय है, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय है। और एक तरीका दिखा रहा है, तो रीतिवाचक या तरीकावाचक हो गया। समझे? ये है इसका पहचानने का तरीका। इसे डरने की जरूरत नहीं है। माइंड में विदाउट प्रेशर लंबी लंबी सांस लेके जब कोई भी जो है कि फैक्ट या कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, तो 2-4 बार लंबी लंबी सांस ले लो बच्चे, अचानक वो मतलब आपकी तैयार हो जाएगी। तो क्रिया के यदि स्थान का बोध पता चले, क्रिया जहाँ पे हो रही है, किस स्थान पे हो रही है,
तो वो स्थानवाचक हो जाएगा। जैसे क्रिया पास में हो रही है, हमारे पास यानी स्थान पे, कि हमसे दूर हो रही है, कि हमसे बाहर है, कि भीतर है घर के, कि यहाँ हो रही है, कि वहाँ स्थान पे हो रही है, कि सामने हो रही है। सामने एक स्थान ही होता है, सामने हवा में नहीं होता है कि सामने वाला घर अच्छा है, वो स्थान है बच्चे। नीचे है, दाएं है, बाएं है, इधर है, उधर है, ये सब स्थान है। समझे? तो अगर स्थान का बोध कराए, जैसे बच्चा बाहर सोता है, सोना क्रिया है, कहाँ सोता है? बाहर सोता है। इस सोता की ये विशेषता है, बाहर बता रहा है, तो यह स्थानवाचक हो गया, बाहर के भीतर। अब मैं बोल दूं कि धीरे धीरे हंसता है, तो हंसने की क्रिया, हंसने की विशेषता धीरे धीरे बता रहा है, लेकिन उसमें उसमें क्या है, एक रीति है, समझ, एक तरीका दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे स्थान दिखा रहा है, बाहर, भीतर, नीचे, ऊपर, तो ये स्थानवाचक हो गया। समझे? काल या समयवाचक में आपको काल या समय का पता चलेगा। जैसे आज मेरे मित्र आज आएंगे, मैं कल जाऊंगा, शीघ्र चले आओ, सदा सुखी रहो, ये समय की बात, पूरे समय सुखी रहो, अभी अभी, तभी तभी, पहले, सवेरे, दिन, रात, तत्काल, अब, कब आओगे, अक्सर, आजकल, लगातार, ये क्या है? ये समय बता रहा है। वह लगातार आ रहा है, रोज आ रहा है, तो उसका समय की बात है, कालवाचक है। वह अभी अभी आया है, तो अभी क्या है? समय दिखा रहा है बच्चे। वह बाहर गया है, तो यह स्थान हो जाएगा। वह अभी आया है, तो यह समयवाचक हो गया। वह धीरे धीरे गया, तो यह रीतिवाचक हो गया। लो, एक ही सेंटेंस में तीनों, वाह, कमाल हो गया। आज आगे बढ़ो गुरु। आगे है संबंध बोधक में संबंध दिखाएगा, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ दिखाएगा। जैसे खुशी के मारे उसका गला भर गया, तो खुशी के मारे और गला भर जाना, इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? संबंध से, उसका। ये हो गया आपका। मोर बादलों की ओर देखकर नाचने लगे, की ओर क्या हो गया? एक हो गया आपका। तो यहाँ खुशी से गाल भरने का संबंध है। संबंध बोधक अव्यय में क्या क्या आता है? अगर दो संज्ञा और सर्वनाम यहाँ रहेगी, क्रिया यहाँ रहेगा, इन दोनों को जोड़ने वाला जो होगा वो संबंध बोधक होगा। तो कैसा संबंध बोधक का चिन्ह होगा? ने होगा। राम ने साइकिल चुराई, राम का साइकिल से संबंध ने बता रहा है। को हो गया, से हो गया, बीच में के द्वारा आ जाए, के लिए आ जाए, में आ जाए, पर आ जाए, तो ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय। तो इनको याद रखना, संबंध बोधक अव्यय को। संबंध बोधक अव्यय कुछ परसर्ग सहित होते हैं, कुछ परसर्ग रहित होते हैं, यानी कुछ में परसर्ग होता है, कुछ में नहीं होता। इन्हीं को परसर्ग कहते हैं। देख लो, पहचान लो इन्हीं शब्दों को, ने को, से को, के द्वारा को, के लिए को, में को, पर को, ये सब परसर्ग हैं। तो किसी संबंध बोधक अव्यय में परसर्ग होता है तो उसको परसर्ग सहित कहते हैं, और किसी में परसर्ग नहीं होता है तो उसको परसर्ग रहित कहते हैं। ठीक है, समझ रहे ना? ये है। तो परसर्ग सहित जिसमें परसर्ग होगा, जैसे ही आज मुझे नहीं, जैसे में देखो क्या है, आज मुझे काफ़ी के बदले चाय मिली। के क्या है ये? चाय पिला, अच्छा, चाय पिला दीजिए, घर के सामने तालाब है। अच्छा अच्छा, यहाँ दे रहा है कि आज मुझे काफ़ी के बदले चाय पिला दीजिए, के बदले, के की बात हो रही है। घर के सामने तालाब है, तो घर और तालाब के बीच में ये संबंध दिखा रहा है, तो इसमें परसर्ग है। यहाँ देखिए, के परसर्ग है, परसर्ग है। और कुछ में परसर्ग नहीं भी होता है, जैसे यहाँ देख ले बच्चे कि राव श्रवण कुमार आजीवन माता पिता का आज्ञाकारी रहा है, गांधी जी जीवन पर्यंत अहिंसा का पालन किया इन्होंने। रुकावट नहीं है, परसर्गों में थोड़ा सा रुकावट हो जाती है, इसमें डायरेक्ट वाक्य आप फ्लो में बोल दे रहे हैं, तो ये परसर्ग रहित है, वो परसर्ग सहित था। तो ऐसा भी परसर्ग रहित, परसर्ग सहित भी संबंध बोधक होता है। राम की गाय, श्याम की गाय, संबंध बता रहा है राम और गाय से। ठीक है, संबंध बोधक है। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर कैसे आप देखेंगे? जैसे सीता अंदर सो रही है, तो यहाँ स्थानवाचक है, अंदर स्थान दिखा रहा है, तो इसमें क्रिया विशेषण है। क्रिया घर के अंदर लड़का बैठा है, तो ये संबंध बोधक है, क्योंकि घर और लड़के बैठने को ये जो है के संबंध दिखा रहा है, घर के अंदर लड़का बैठा है। मोहन खाना पहले खाएगा, अच्छा, तो इसमें अर्जुन से पहले भीम खाना खाएगा, तो ये संबंध है। अर्जुन से पहले कौन खाएगा? भीम खाएगा। यहाँ समय की बात नहीं कहेंगे। हाँ, मंजू श्याम से मधुर गीत गाती है, ये भी संबंध है। ये दोनों लोगों की तुलना ये से जोड़ रहा है। और जबकि यदि कह दें कि जबकि मंजू मधुर गाती है, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि गाने की विशेषता ये मधुरता बता रहा है। कैसे गा रही है? मधुर मधुर गा रही है, तो उसकी विशेषता है, रीति है उसका, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा।
तो ये बातें पकड़नी है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में परिमाण में मात्रा की बात होती है बच्चे, मात्र, जरा सा, कोई मात्रा, थोड़ा सा, थोड़ी, बहुत, तनिक, इतना उतना, मात्रा की यानी सीमा जरा सी खाती है। परिमाण का मतलब है बेटा क्वांटिटी। दिव्य बहुत सोता, हालांकि दिव्य सोता नहीं है, हमारा बेटा है, सोता कहाँ है लेकिन मैंने इसमें लिखा है एग्जाम्पल में कि दिव्य बहुत सोता है, वो बहुत जगता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, बहुत जगता है, तो बहुत क्या है, मात्रा शो कर रहा है उसके सोने जागने की, तो ये परिमाण हो गया। अपवाद क्या है बच्चे, एक बात ध्यान देना, हमेशा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपवाद तो आजकल क्वेश्चन के ट्रेंड बने हुए हैं, अपवाद खूब पूछे जा रहे हैं। यह आम अच्छा पका है, अब पका है ये उसकी क्रिया है, उसकी ये विशेषता बता रहा है, अच्छा, अच्छा ऑलरेडी क्रिया विशेषण हो गया। और जबकि अच्छा को हम विशेषण में पढ़ते हैं ना हमेशा, अच्छा क्या है, विशेषण है। लेकिन यहाँ देखो बच्चा, क्रिया से ठीक पहले लगा है तो ये क्रिया विशेषण हो गया, कमाल की बात है। और जैसे ही यहाँ पे हमने चेंज किया कि ये आम अच्छे पके हैं, अब हम वचन चेंज किए, यह एक वचन था, यहाँ पे ए बहुवचन है, अब वचन चेंज किया तो अच्छा का अच्छे हो गया। तो इस क्रिया विशेषण में देखो बच्चे विकार आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है, जबकि हमने बताए थे कि अव्यय की विशेषता है कि उनमें परिवर्तन नहीं होते हैं। लेकिन ये कमाल का अव्यय है, इसमें यह अपवाद पूछा जाता है। पका है रीतिवाचक है, ये क्रिया विशेषण है, ये भी पका है, इसकी रीति है कि अच्छा से पका है, और ये क्रिया से ठीक पहले आ रहा है, तो ये क्रिया विशेषण का यहाँ यूज हो रहा है। हाँ, यहाँ पे यह था एक वचन और ए क्या है, बहुवचन, चेंज होने पर ये चेंज हो गया, तो ये अपवाद है। अपवाद ये भी है, देख ले कि उसकी कमीज अच्छी लग रही है, हाँ, राम की कमीज अच्छा, राम को कमीज अच्छी लग, अब ये लगना क्या क्रिया है, अच्छी, अब क्रिया विशेषण हो गया। आकाश में तारे कैसे हैं, कैसे चमकते हैं, चमकना क्रिया है, कैसे क्रिया विशेषण हो गया। चांदनी कैसी लगती है, लगना क्रिया है, उसके सामने कैसी लगा है तो क्रिया विशेषण हो गया। तो ये अपवाद है, ठीक है। विस्मयादि बोधक अव्यय देख लो भैया, जिन अव्यय में हर्ष, शोक, विस्मय, लज्जा, घृणा, प्रशंसा, भय, तिरस्कार आदि का भाव हो, ठीक है। वाक्यों में भी वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये हर्ष हो रहा है। ओह बहुत बुरा हुआ, यहाँ पे आप शोक में आ जाएंगे। यह कैसे संभव हुआ, तो यह विस्मय में हो जाएगा, तो विस्मय आदि बोधक, ठीक है। सकारात्मक नकारात्मक अव्यय किनको कहते हैं, जिसमें जी हाँ लगा हो, हाँ लगा हो, जी लगा हो, अवश्य लगा हो, मत, न, ना, नहीं आदि लगा हो, सकारात्मक नकारात्मक अव्यय कहा जाता है। समुच्चय बोधक अव्यय में देख ले बच्चे, जैसे इसमें वाक्य में ना वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। जैसे अभिनव ने केले और संतरे खाए, तो केला भी खा रहा है, संतरा भी खा रहा है, दोनों को जोड़ने का काम और कर रहा है, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय। वर्षा रुक गई और मोर नाचने लगे, एक उपवाक्य दूसरा वाक्यांश, दोनों को जोड़ने वाला जो होता है समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। निपात में क्या है कि जो अव्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण के साथ लग के उसके अर्थ में विशेष बल भर देते हैं, उनको निपात कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तथा क्रिया विशेषण के साथ लगते हैं। और इनके क्या क्या है, निपात के कौन कौन चिन्ह हैं, कहीं न, नहीं, मत, काश, तक, हाँ। ये देखो, निपात और नकारात्मक सकारात्मक में कंफ्यूज मत होना, मत, ना, न इसमें भी लगा है, ले यहाँ पे भी लगा है, निपात में भी लगा है। देखो, न, नहीं, मत, काश, तक, हाँ, ही, केवल, मात्र, भर, बिल्कुल, ये सब है चिन्ह। लेकिन दोनों में चेंजेस क्या है, निपात वाला चेंज ये है कि उसमें बल देगा, राजू बनारस ही जा रहा है, तो ही क्या है, बल दे के कह रहा है। तो निपात में बल देकर कोई वाक्य उसको उस पर बल दिया जाता है किसी शब्द विशेष पे। महिमा भी जाएगी, दिल्ली भी, राहुल भी राहुल दिल्ली भी जाएगा, भी ये बल देने का काम कर रहा है, इसलिए इन शब्दों को निपात कहेंगे, इन चिन्हों को निपात आप कहेंगे। तुमने फोन तक नहीं किया, ये निपात का चिन्ह है। कविता तो घर में रहेगी, तो घर में रहेगी, अरे मुझे जाने तो दो, तो भी निपात का काम। इधर मत जाओ, इसमें आप बल देंगे, समझ रहे हैं। निपात और सकारात्मक नकारात्मक के अंतर ऐसे ही करोगे, तुम यह कार्य करोगे न, अब यहाँ न पे बल दिया जा रहा, तो निपात का यूज है। तो फिर मैं करूं क्या, इस पे क्या पे बल दे रहा है, इसमें देखो क्या है सारा झंझट, इस क्या पे बल दे रहा है, तो निपात यहाँ आगे भी वाक्य के पीछे भी लग सकता है। जी नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, समझ रहे, मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना, ये नहीं जो है ना, यही जो है निपात है। मैं गुजराती को जानता भर हूँ,
तो भर एक खुद क्या है, बल दे रहा है, ये निपात है। केवल देखो, केवल यहाँ निपात है, ठीक है, केवल यहाँ निपात है, मात्र पे बल दोगे, मेरे पास मात्र है, सीता को राम सी पत्नी, अब देखो सी बल दे रहा है, जैसा भी बल, लक्ष्मण जैसा भाई, राम सीता सी पत्नी, तो ये बल देने का काम करेगा तो निपात कहलाएगा। अव्यय कंप्लीट हुआ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो ताकि मैं आपको PDF प्रोवाइड कर सकूँ। बहुत